मेरे प्यारे बच्चों, तो जिस क्लास का आपको इंतजार था वो अब क्लास आ गई है। ठीक है, स्पेशली आपके डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक। ठीक है, यू शुड नो कि अलग अलग तरीके से मीन हम स्पेशल केसेस में कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको जितने भी मेथड्स होते हैं, इंडिविजुअल, सीरीज, आपका कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन, मोड करा चुकी हूँ। अब मैं आपको कराऊंगी कि मीन अलग अलग मेथड्स में और उन 3 मेथड्स के अलावा किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग तरह से मैं क्वेश्चन के साथ कराऊंगी। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, बट बताऊंगी कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो। सो बेटा, नाउ आपका फर्स्ट आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, जहां पर आपको लेस देन या फिर मोर देन दिया होगा, ये मैं कराऊंगी आपको, बस आप जान लो कि अलग अलग मेथड कौन से हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जहां पे आपको लेस देन और मोर देन गिवन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा मिड वैल्यू आर गिवन, जहां पर आपको मिड वैल्यू, जब m निकालते थे ना, तो वो आपको गिवन होगा। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल आर गिवन। मिड वैल्यू आप कैसे निकालते थे मेरा बेटा, कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ऐसे निकालते थे। तो इसमें आपको m गिवन होगा, समझ में आ गया, वो हमारा होगा मिड वैल्यू गिवन होगी आपको। थर्ड आता है बेटा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। यहाँ पे देखो, एक आपको एक डाउट क्लियर करती हूँ। एक होता है बेटा इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में जो मैंने आपको बताया था, एक्सक्लूसिव ऑलरेडी कंटिन्यूअस सीरीज में हम निकाल चुके हैं। ठीक है, समझाती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, क्लास टाइप ऑफ 10 to 9, जैसे मेरे बेटा यहाँ पे लिखा है 10 to 19, 20 to 29, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वो क्लास इंटरवल होता है मेरे बेटा जो आपकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट सीरीज की आपकी लोअर लिमिट नहीं होगी। मींस जो आपका ये अपर लिमिट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा ना बेटा, ये 10 to 19 है, नेक्स्ट सीरीज कैसे बन रही, 20 to 29, नेक्स्ट कैसे बनेगी 30 to 49, नेक्स्ट कैसे बनेगी 50 to 69। तो ये वाली सीरीज जो होती है मेरे बेटा, ये होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। समझ में आया कि जहां पर आपका अपर लिमिट नेक्स्ट सीरीज का लोअर लिमिट नहीं होगा। ठीक है, यही बात कर रहे हैं, लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 19 है, देन वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो 20 देन 29 ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिव सीरीज की, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है बेटा, अगर ये सीरीज होती 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में आप मीन निकालते हो वो इस तरह की सीरीज होती है, तो उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ठीक है, निकलेगा इस तरह से ही। सो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे बेटा आता है ओपन एंड सीरीज, जहां पर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास आर नॉट गिवन। जैसे आपका ये 10 to 20 है, ये आ जाए बेटा बिलो 10, ठीक है, अबव 50। इस वाले सीरीज को हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज, कि जहां पर फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास, फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो ओपन है, उसको बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। दोबारा पढ़ लो, ओपन एंड सीरीज, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास दिस वन एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास नॉट गिवन। ठीक है, सो ये हमारा होता है ओपन एंड सीरीज। अनइक्वल क्लास इंटरवल, व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल, जब क्लास इंटरवल आपका इक्वल ना हो। जैसे बेटा ये हम मान लेते हैं 10 to 20, 10 to 20 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। देन 20 to 40 कितना गैप है, 20 का गैप है, 10 का गैप है। 40 to 70 30 का गैप है। तो ये अनइक्वल गैप है। अब हम जैसे देखते हैं इसमें कितना है, 10 to 20 के बीच में 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, ये है अनइक्वल। इसको बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल, व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल, इनके बीच का क्लास इंटरवल मेरे बेटा इक्वल नहीं है। तो ये हमारा हो गया अनइक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको बताऊंगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आपको क्वेश्चन गिवन हो लेस देन करके, तो आप कैसे निकालोगे।
द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रॉफिट अर्न बाय वेरियस कंपनीज, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट अर्न। ठीक है, तो कुछ कंपनीज का आपको प्रॉफिट गिवन है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मींस आप इसमें क्या करोगे, पहले आपका प्रॉफिट है 20 से लेस कितना होगा 10 to 20, लेस देन 30 कितना होगा 20 to 30, लेस देन 40 कितना होगा 30 to 40, लेस देन 50 कितना होगा 40 to 50, लेस देन 60 कितना होगा 50 to 60, लेस देन 70 कितना होगा 60 to 70। Then you have to find out frequency, and I will tell you how will you find out the frequency. First of all, write 5 as it is, 5 को as it is लिख दो। Then second frequency कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते जाओगे, then you will get your frequency. For example, 5 आपका यहाँ पे as it is लिख दिया, 22 में से 5 माइनस हुआ 17, देन 48 में से 22 माइनस हुआ आपका आगे 26, 60 में से 48 माइनस हुआ 12, 83 में से 60 माइनस हुआ 23 एंड 100 में से 83 माइनस हुआ 70। ऐसे करके आप इसे फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जहां पर आपका लेस देन होगा आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है, सो चलो ये भी निकाल दिया। जैसे कि आप सभी को मैं आप बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ये आपकी लोअर लिमिट है, तो कैसे निकाला आपने 20 प्लस 10 30 बाय 2 कितना आ गया 15, 50 बाय 2 कितना आ गया 25, 70 बाय 2 कितना आ गया 35, 90 बाय 2 कितना आ गया 45। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मिड वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब आपने मिड वैल्यू निकाल दिया, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना आ गया, मिड वैल्यू निकालना आ गया। अब आप डी कैसे निकालोगे, डी आप निकालोगे m माइनस ए। कैसे निकालोगे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, m माइनस ए। m आपका आ गया, a होता है बेटा आपका एज्यूम्ड, कि आपको m में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करनी है जो आपका मन करे। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 45, तो कैसे निकालोगे आप m में से माइनस करना है, मीन्स 15 माइनस 45 कितना आ गया मेरा बेटा माइनस 30, 25 माइनस 45, 35 माइनस 45, 45 माइनस 45, 55 माइनस 45 एंड 65 माइनस 45। यही आ रहा है। 15 में से 45 माइनस करोगे माइनस 30, 25 में से 45 माइनस करोगे माइनस 20, 35 में से 45 माइनस करोगे माइनस 10, 45 में से 45 माइनस करोगे 0, 55 में से 45 माइनस करोगे 10, 65 में से 45 माइनस करोगे 20। नाउ आपको डी डैश फाइंड आउट करना है। डी डैश फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको मैंने क्या बताया था, आपको डी डैश फाइंड करने के लिए डी अपॉन सी करना है। सी आपका है बेटा कॉमन, ऐसी वैल्यू जो आपका ये डी है वो उससे डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि हमने सी मान लिया कॉमन डी, 10 हमारा सबसे डिवाइड हो रहा है। ऐसी वैल्यू जो सब डिजिट से डिवाइड हो वो हमारा सी होता है। ठीक है, तो सी हमने 10 मान लिया। आप क्या करोगे m माइनस डी, 3 आपने ये निकाला है माइनस 30 बाय 10, तो आपका क्या आ गया माइनस 3, माइनस 20 बाय 10, माइनस 10 बाय 10, 0 बाय 10, 10 बाय 10, 20 बाय 10। यही वैल्यूज आ रही है। इस तरह से मैंने डी डैश निकाल लिया। चलो ये भी आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एफ डी डैश। एफ की मल्टीप्लाई कर दो डी डैश से, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 15, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 दैट इज माइनस 34। देखो एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी डैश से। एफ क्या हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय डी डैश इज माइनस 3, देन एफ क्या आपका 17, कंफ्यूज नहीं होना है। एफ क्या आपका 17 फिंगर रख के कर लेना है। ठीक है, देन आपका 26 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, देन
12 मल्टीप्लाई बाय 0, ऐसे करके आपका एफ डी डैश आ जाएगा। ठीक है, देन बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो यहाँ पे 17, 23, 12, 16, 17 प्लस 5 इज 100। तो समेशन, ये हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर समेशन एंड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस तरह से लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे बेटा आ गया 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन आप एफ डी डैश का टोटल करोगे, दैट इज आपका -18। अब इसका निकालने का तरीका है, जो माइनस वाले डिजिट है एक साथ प्लस करके लिख लो, प्लस वाले डिजिट है एक साथ प्लस करके लिख लो, माइनस का साइन निकाल के वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपको बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे हमको डी डैश निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा मीन का होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इनटू सी। ठीक है, ए हमारा क्या था बेटा, एज्यूम, आप लिख लेना पहले, देखो सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आपका जो निकल के आया वो लिख लो। ए आपका मेरे बेटे क्या है 45, समेशन ऑफ एफ डी आपका क्या आया है, ये रहा -18, तो समेशन एफ डी आपका कितना आया है -18, समेशन एफ कितना आया आपका बेटा 100 एंड सी आपका है 10। ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद मेरा बेटा आप क्वेश्चन में पुट कर दो। तो ए इज 45, समेशन ऑफ एफ डी इज -18, समेशन ऑफ एफ इज 100 एंड मल्टीप्लाई बाय सी। आपका ये सॉल्व करके आता है मेरे बेटा 43.2 करोड़। आगे मेरे बेटा आपको समझ में, मैंने आपको लेस देन करके बता दिया, मोर देन भी करके बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट्स में वीडियो अलग अलग कराऊंगी, थंबनेल में आप देख लेना, जो हेडिंग है उसी के अंदर वही टॉपिक है। मैंने पूरा वन शॉट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो वन शॉट चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि हमें पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो मिल जाए। ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एक पूरा वन शॉट भी दे दूं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं बना नहीं पा रही हूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपका एग्जाम है, इतना जरूर कर दूंगी आपके लिए, पूरा कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस पूरा अपलोड कर दूं, चाहे पार्ट्स में करूं, जरूर कर दूं। ठीक है, तो मेरा मकसद मेरे बेटा ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आपके खुद अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे बेटा। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, चूज योर टीचर वाइजली। मैं ये नहीं कह रही मैं सबसे बेस्ट हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जिनसे भी पढ़ रहे हो ना आप, जरूर ये देखो कि हाँ आप सही चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं यही कहना चाहूंगी मेरे बच्चों को कि आपका फ्यूचर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मेरा लाइफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बच्चों तक क्वालिटी टीचिंग पहुंच जाए और आप लोगों को एक अच्छा रास्ता मिल जाए, जिससे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट बन जाओ, और आपको लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रटाफिकेशन प्लीज मेरे बच्चा मत करना, नंबर के लिए मत पढ़ना, क्योंकि नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपके पास कितना है। आप रट के एग्जाम में नंबर ले आओगे पर आगे जाके फेल हो जाओगे फॉर श्योर। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि वहां पर चाहिए आपको क्वालिटी टीचिंग, आपको चाहिए कि आप क्वालिटी टीचर ऐसे मिल जाए आपके पास जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी भी टाइम है, 11th क्लास में हो, अभी भी आप कर लोगे तो 12th में खुद आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलो, जैसे एक चीज और, जैसे आप पेरेंट्स बहुत सारे बर्डन डालते हैं, भाई बच्चा टॉप करना चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए, इस चीज को पॉजिटिव में लो। देखो, हर एक बंदा जरूरी नहीं है आपको लाइफ में पॉजिटिव मिले। ठीक है, कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छे भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि नेगेटिव होते हैं। ठीक है भाई, बस नंबर के पीछे पड़े हो, नहीं आपको नंबर अच्छा लाने मेरे बेटा, नहीं मेरे बेटा, उस तरह को मैं बताती हूँ आपको उसका सोल्यूशन क्या है। ये बोलो, हाँ जी आपको नंबर अच्छे, हम नंबर अच्छे ले आएंगे। उसको पॉजिटिव में कैसे लेके जाओगे कि हमें मेहनत करनी है, रट के नहीं नंबर लेके आने हैं। ठीक है, एक ना एक दिन, आज नहीं तो एक ना एक दिन आप उनको खुद प्राउड फील करा दोगे। सिर्फ सही रास्ते पे चलो मेरे बेटा, मेहनत का रास्ता कभी भी हार नहीं खाता है। ठीक है, हमें सक्सेस मिलती है, जो मेहनती होता है उसको हमेशा सक्सेस मिलती है। ठीक है, जो रट्टाफिकेशन करता है भगवान सब कुछ देखते हैं। ठीक है, आपको अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, मन लगाकर कर रहे हो, कर्म अच्छे कर रहे हो। ठीक है, बट रट्टाफिकेशन कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है।
चाहे देर से आपको सक्सेस मिले पर मिलेगी जरूर, ये बात ध्यान रखना। जल्दी के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब मत करो मेरे बेटे। बहुत सारी डिग्री लेकर बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करो। कहीं पे भी आपको डाउट है आप मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू, एनी हाउ आई विल हेल्प यू, ठीक है। मुझे किसी भी तरह से आपकी हेल्प करनी पड़े मैं आपकी हेल्प करूंगी, किसी तरह से कंटेंट डालना पड़े मैं डालूंगी, बट मैं आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा जो आपके डाउट से मेरे से खुल के पूछो बेटा, कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम मुझे बताओ, जब मुझे जो सब्जेक्ट भी मुझे नहीं पता होगा मैं आपको इस मुंह पे बोल दूंगी, बट जो जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज है मैं 100% आपको हेल्प करूंगी, ठीक है। चलो समझ में आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप पढ़ोगे लेस देन, मोर देन। लेस देन मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब मैं आपको कराऊंगी मोर देन। तो मेरे बेटा ध्यान से सुन लो, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। क्या करना है आपको, लेस देन गिवन होगा, आपको नंबर ऑफ कंपनी इस तरह से गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। प्रॉफिट आपका गिवन है, लेस देन मीन्स 10 to 20 ऐसे करके आप बना लोगे। फ्रीक्वेंसी में आपको सेकंड में से फर्स्ट यूनिट माइनस कर दे रहा हूँ, पहली यूनिट ऐसी कैसे लिखनी है। मिड वैल्यू आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस करके डिवाइड बाय 2 आपका निकल के आ जाएगा। डी आपका एज्यूम मान लो एम में से कोई भी एक, और डी आपका निकल के आ जाएगा। डी डैश निकालोगे, डी डैश को आप ऐसे लिख सकते हो डी अपॉन सी, ठीक है। एफ डी डैश की मल्टीप्लाई एफ से, डी डैश की मल्टीप्लाई एफ से, देन आपका फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इनटू एस, ठीक है। एक फॉर्मूला कॉपी अलग बना लो, बार बार बोल रही हूँ, हर चैप्टर की आपके पास एक अलग डायरी होनी चाहिए कि जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज लिखे हो, ठीक है। चाहे आपके पास मैथ्स हो, चाहे आपके पास इको हो, चाहे कोई भी अकाउंट्स हो, एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए आपके पास अलग से, ठीक है, जिससे कि आप अपने पास रखो, उसको बार बार देखोगे आपको ऑलरेडी लर्न हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि एक बार में लर्न हो जाएगा, नहीं होता है, रट्टाफिकेशन करना नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो फॉर्मूला शीट अपने पास रखो, आपको प्रैक्टिस कर करके अपने आप याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ आगे, आपका मोर देन कैसे निकालते हैं वो आपको बताती हूँ। सो बेटा मैंने आपको लेस देन करा दिया है कम्युलेटिव सीरीज के अंदर, अब मैं आपको बताऊंगी मोर देन, ठीक है। सो मोर देन में आपको क्या करना है, हमने फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, ठीक है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज एवरेज मार्क्स। आपको क्या गिवन है, मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 50, 45, 38, 26, 10 एंड 4। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप लिख दोगे, सीरीज ऐसे बना लोगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 50 माइनस 45। हम क्या करते हैं, पहली डिजिट में से माइनस करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, मोर देन लेके चल रहे हैं, हम एज इट इज फर्स्ट नहीं लिखेंगे। जैसे कि देखो किस तरह से लिखते हैं इसमें, पहले आप देखो मोर देन 50 का है, ठीक है। मोर देन 50 का इसका मतलब है कि ये सब इसके अंदर आ गया है। मोर देन 50 की इससे ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो 4, तो एज इट इज लिख दिया आपने 4। देन आप क्या करोगे, 10 में से 4 माइनस करोगे, 26 में से 10, 38 में से 26, 45 में से ये और इसमें से ये, ठीक है। 10 माइनस 4 6, 26 माइनस 10 16, 38 माइनस 26 12, 45 माइनस 38 इज इक्वल टू 7, 50 माइनस 45 5, ठीक है। इस तरह से निकालोगे आप मोर देन में। ध्यान रखना आपने इससे लेस देन में क्या किया था, एज इट इज ऊपर से किया था, एज इट इज 5 वैल्यू लिख के। अब ये देखो किस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है, तो आप इस तरह से निकालोगे। यहाँ तक समझ में आया। अब फ्रीक्वेंसी के बाद आप क्या निकालते हो, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हो, लोअर प्लस अपर बाय 2, मीन्स आपका जो ये बना है 10 बाय 2, 20 प्लस 10 बाय 2, 30 बाय 2 आ जाएगा 5, 15, 25, ठीक है। जैसे टोटल कर दिया 5 बाय 2, 30 बाय 2, 50 बाय 2, 70 बाय 2, 90 बाय 2, ठीक है, 110 बाय 2। इस तरह से आपका ये निकल के आ गया। आपको डी निकालने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू में से ए को एज्यूम करना होगा, तो हमने ए को एज्यूम कर लिया मेरे बेटे 25, ठीक है। देन हाउ विल यू फाइंड आउट डी, माइनस करना है एम में से ए को, ठीक है। मिड वैल्यू आपने निकाल ली है, ए को माइनस करना, ए हमारा 25 है,
मीन्स 5 minus 25, 15 minus 25, 25 minus 25, 35 minus 25, 45 minus 25, 55 minus 25, आपका ये निकल क्या जाएगा, -20 -10 0 10 20 30। नाउ डी डैश आपको पता है, जैसे मैंने बताया आप लिख सकते हो d/c, ठीक है, -20/10। अब ये C10 कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड वैल्यू में आपको देखना है ऐसा कोई अक्षर जो कि आपका सब 10 डिवाइस, मतलब डी में आपको क्या देखना है कि 10 ऐसा अक्षर आ रहा है कि जो सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देन -20/10 -2, -10/10 0/10 10/10 20 - 10 30/10, ये आपका डी डैश आ जाएगा। नाउ आपको क्या निकालना है, एफ डी डैश, मीन्स एफ की मल्टीप्लाई करनी है डी डैश से। एफ कितना है मेरे बेटा, 5, डी डैश कितना है, -2, 5 to 10 -10, ठीक है। ऐसे दूसरा करके बता देती हूँ, आपका क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपका आ गया -7, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, समेशन ऑफ एफ करोगे जो 50 है, देन समेशन ऑफ एफ डी डैश करोगे जो आपका 23 है, ठीक है। सो आपको फॉर्मूला सबको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी मैं आपको पूरा लॉन्ग वीडियो में करा चुकी हूँ, मीन मीडियन मोड या मीन में आपको पूरा समझा चुकी हूँ। इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप फॉर्मूला जो यूज करते हो, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू सी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सारी वैल्यू लिख लो, a समेशन ऑफ एफ डी डैश समेशन ऑफ एफ डी सी। ये आपका 25 है, ये आपका 23 है, ये आपका 50 है, ये आपका 10 है। वैल्यू एक बार लिख दो, फिर दिक्कत नहीं होगी बाद में आपको। बाई चांस आपने अगर गलती से वैल्यू गलत पुट कर दी तो आगे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ पे लिख लो एक बार, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया 29.60। मेरी एक बात मान के चलना, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन करो, एक बार मेरे से देख के कर लिया, देन अपने आप खुद करने की कोशिश करो। जहाँ आपको दिक्कत होगी आप दोबारा देख कर फिर करो, ठीक है, साथ साथ कर लो, आ जाएगा। चलो जी, तो आपको मैंने कम्युलेटिव सीरीज का मोर देन करा दिया, लेस देन करा दिया, इससे अलग नहीं आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो, अगर मुझे टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन और डालूंगी। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो है आपका मिड वैल्यू। अगर आपको मिड वैल्यू गिवन होगी तो आप क्या करेंगे, तो क्वेश्चन आपको गिवन है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करो, आपको डेटा गिवन है ये। मिड वैल्यू गिवन है 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी 4, 8, 10, 6, 2। फ्रीक्वेंसी आपकी है 4, 8, 10, 6, 2, ठीक है। मिड वैल्यू आपकी 5, 15 ये सब आपको गिवन है, समझ में आ गया। अब आप क्या करते हो, जो आपके पास मिड वैल्यू होती है, आप मिड वैल्यू तक निकालते हो, यहाँ तक आपने निकाला, उसके बाद क्या निकालते हो, डी डी डैश एफ डी डैश, ये करना है बस। डी कैसे निकालते हो, m माइनस ए, m आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालना है ही नहीं। m में से कोई भी एक वैल्यू आप एज्यूम कर लो, हमने एज्यूम कर लिया 25। तो आप क्या करोगे, 25 मतलब 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, ऐसे करके आप डी निकाल दोगे। ये देखो, आपने 5 में से 25 को माइनस करा तो -20 आया, देन 15 को 25 में से माइनस करा, आपका -10 आया। 25 में से 25 को माइनस करा, 0 आया। देन 35 में से माइनस करा 25 को, आपका 10 आया। 45 में से 25 को माइनस करा, 20 आया, ठीक है। ऐसे हमारा आ गया। डी डैश हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने बोला डी बाई सी लिख सकते हो, डी को डिवाइड करो सी से। सी ऐसी वैल्यू होती है जो डी में आपको देखना है ऐसा कॉमन नंबर जो सबसे डिवाइड हो रहा हो। तो ये 10 एक ऐसा नंबर है सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो जी, तो आपने क्या करा, -20/10, -10/10, 0/10, 10/10, 20 - 10 और डिवाइड बाय 10, तो ये आपका आ गया। देन एफ डी, एफ की मल्टीप्लाई डी डैश को करोगे, एफ क्या है आपके पास 4 और डी डैश क्या है -2, 4 - 2 मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या रहा है 4 2 8, -8, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -8। समझ में आया यहाँ तक, ऐसे करके आप सारे एफ डी डैश निकाल लोगे। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। चाहे मैं अलग से वीडियो शूट करूंगी, अलग से एक बार और करके दिखा दूंगी, ठीक है। अलग से नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको,
पर जिस तरह से आप पढ़ सकते हो पढ़ो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे को क्या मिल रहा है, आपको क्या कर, ये बताओ आप, क्योंकि बेटा मुझे पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब पढ़ाई जो आपको दे सकती है वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती मेरे बेटा, समझ रहे हो, तो पढ़ाई करो। फॉर्मूला आपको पता है अरिथमेटिक मीन का कैसे निकालते हैं, ए प्लस समेशन एफ डी डैश समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। जैसे कि मैंने बोला कि सारी वैल्यू आप लिख दो, ए क्या है, समेशन एफ डी डैश क्या है, समेशन एफ क्या है और सी क्या है, तो ये सब वैल्यू लिख दो, ऑलरेडी पुट कर दो। क्या है 25 माइनस 6 30, सी हमारा 10 है, समेशन ऑफ एफ हमारा 30 है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 23। दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताओ, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया। तो इस वीडियो में आपको मैंने मोर देन करा दिया, लेस देन करा दिया और आपका मिड वैल्यू करा दिया। जहां भी दिक्कत आ रही है बेटा, बार बार बोल रही हूँ, जहां भी दिक्कत आ रही है मेरे बेटा आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी, नोट्स प्रोवाइड करूंगी। अगर आपका स्कूल में कोई टॉपिक छूट गया कोई बात नहीं, मुझे आप कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पीछे चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, या इसके अलावा बिजनेस स्टडीज या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताओ, ठीक है। चलो अब हमारा ये भी चैप्टर खत्म होता है, मीन्स आज के कम्युलेटिव सीरीज और आपका ये मिड वैल्यू खत्म हो रहा है। बाकी 3 हम कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आई होप मेरे बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। जो टीचर बोलते हैं ना, अगर कोई बोलता भी है ना कि टफ है, टफ नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, आई मीन माई वर्ड्स, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से कराऊंगी। डिफिकल्ट टॉपिक से भी होगा ना तो उसको बहुत आसान तरीके से कराऊंगी, क्योंकि आई नो बेटा कि आप बच्चों को किस तरह समझ में आता है, ठीक है। मैं अपना ऐसे नहीं थोपती हूँ कि जो मुझे आता है मैंने फटाफट करा के खत्म कर दूँ, नहीं मेरे बेटा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलती हूँ कि मेरे बच्चों को किस तरह समझ में आएगा, क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग तरीके से चलता है, कोई किस तरीके से समझता है, कोई किस तरह से समझता है। तो मैं एक ऐसा कॉमन चीज लेके आती हूँ जिससे कि आप सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो जहाँ प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताओ, मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जिससे उन लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए, इजी कॉन्सेप्ट मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मेरे को अच्छा लगता है जब आप बच्चे बोलते हो कि हमें समझ में आ रहा है, मीन्स मेरे को अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरी मेहनत जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर।